रेमंड जैसे दिग्गज साम्राज्य को ग्लोबल ब्रांड बनाने वाले विजयपत सिंघानिया भारतीय उद्योग जगत की उन चंद हस्तियों में रहे हैं जिनकी चर्चा सिर्फ उनकी दौलत के लिए नहीं बल्कि उनके शाही अंदाज और साहसिक कार्य के लिए भी होती रही है। उनके निधन के बाद हर कोई इस कंप्लीट मैन की कहानी जानना चाहता है। विजयपत सिंघानिया ने हमेशा अपने परिवार को एक मजबूत विरासत देने की कोशिश की है। हालांकि जीवन की अंतिम वर्षों में कुछ व्यक्तिगत उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन फिर भी सिंघानिया परिवार में सब कुछ ठीक हो गया था। उनका नाम आज भी भारतीय कॉर्पोरेट जगत में सम्मान के साथ लिया जाता है। कैसा है सिंघानिया का परिवार, आप भी जानना चाहते होंगे। जी हाँ, विजयपत सिंघानिया का परिवार बिजनेस और रसूख की दुनिया का एक बड़ा नाम रहा है। उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता कैलाशपत सिंघानिया 3 भाई थे, पद्मपत, कैलाशपत और लक्ष्मणपत। पिता कैलाशपत सिंघानिया विजयपत और पद्मपत सिंघानिया दोनों भारत के प्रसिद्ध जेके ग्रुप के संस्थापक लाला कमलापत सिंघानिया के पोते थे। लाला कमलापत सिंघानिया के 3 बेटे थे, पद्मपत, कैलाशपत और लक्ष्मणपत। पद्मपत सिंघानिया कमलापत सिंघानिया के सबसे बड़े बेटे थे, जबकि विजयपत सिंघानिया कैलाशपत सिंघानिया के बेटे थे। विजयपत सिंघानिया अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, उनके परिवार में अब कौन कौन है, सारी बात इस वीडियो में बताएंगे। विजयपत सिंघानिया के परिवार में अब कौन कौन, उनकी कितनी संपत्ति है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। रेमंड जैसे दिग्गज साम्राज्य को ग्लोबल ब्रांड बनाने वाले विजयपत सिंघानिया भारतीय उद्योग जगत की उन चंद हस्तियों में रहे हैं जिनकी चर्चा सिर्फ उनकी दौलत के लिए नहीं बल्कि उनके शाही अंदाज और साहसिक कार्य के लिए भी होती रही है। उनके निधन के बाद हर कोई इस कंप्लीट मैन की कहानी जानना चाहता है। विजयपत सिंघानिया ने हमेशा अपने परिवार को एक मजबूत विरासत देने की कोशिश की है। हालांकि जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ व्यक्तिगत उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन फिर भी सिंघानिया परिवार में सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। उनका नाम आज भी भारतीय कॉर्पोरेट जगत में सम्मान के साथ लिया जाता है। कभी 12,000 करोड़ के मालिक, फिर किराए के घर में गुजारा। विजयपत सिंघानिया की उपलब्धियों के अलावा उनसे जुड़ी एक खास बात यह है कि बिजनेस सेक्टर में अपनी धमक को बढ़ाने के साथ साथ जहां एक समय उनकी नेटवर्थ 12,000 करोड़ रुपए पहुंच गई थी और वे मुंबई के पॉश इलाके में अपने महलनुमा घर जेके हाउस देश के सबसे महंगे घरों की लिस्ट में शामिल है, में लग्जरी स्टाइल जी रहे थे। वहीं 2015 के बाद समय ऐसा बदला कि उन्हें साउथ मुंबई की ग्रैंड पैराडाइज सोसाइटी में किराए के घर में रहने को मजबूर होना पड़ा। बेटे से प्रॉपर्टी विवाद, देश के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल विजयपत सिंघानिया ने साल 2015 में रेमंड ग्रुप की कमान बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दी। उसके बाद अचानक बाप बेटे के रिश्तों में प्रॉपर्टी को लेकर ऐसी दरार पड़ी जो लंबे समय तक न भर सकी। बिजनेस टुडे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि अपना सब कुछ अपने बेटे को दिया, लेकिन उनके बेटे ने उनसे ही सब कुछ छीन लिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका बेटा उन्हें सड़क पर देखकर बहुत खुश होता है और बेटे को अपनी सारी संपत्ति सौंपना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। सोचिए, जो आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, कंप्लीट मैन कहे जाने वाले रेमंड ग्रुप के संस्थापक विजयपत सिंघानिया की, जो देखिए कहा गया है इन्होंने दुनिया तो जीत ली लेकिन अपने ही घर में ये टूट गए, इनकी हौसला टूट गई। इन्होंने हर वो चीज़ किया जो ये चाहते थे, लेकिन घर का कलह ऐसा होता है कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी तोड़ कर रख देता है। तो इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिला, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।